अब आ जाते हैं जनाब उस खबर की तरफ जिसने कल से एक वावेला जिस पर मचा हुआ है, लोग उस पर बात कर रहे हैं। लाहौर में खातून पुलिस अफसर ने जान पर खेल कर मुश्तिल हुजूम से खताती वाला जो लिबास पहनी खातून थी उसकी जान बचाई है। ये अरबिक कैलीग्राफी थी जो कि उसके कपड़ों पर हुई थी और वहाँ पर मौजूद जो जमगट्ठा था उसने पता नहीं इसको क्या समझ लिया। तो एएसपी शहर बानो कहती हैं कि समझाने पर लोगों ने अच्छी तरीके से ताउन किया। मरियम नवाज कहती हैं कि शहर बानो आपका शुक्रिया, आप पर हम सबको फ़ख्र है। बड़ा अच्छा लगा जब वो हमारे साथ थी, टेलीफोनिक गुफ्तगू आज भी होंगी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि कल आप नहीं थी इसलिए तो कल मैं नहीं थी, आज फिर हमारे साथ होंगी और शहर बानो साहिबा से हमने बहुत सारी बातें आज भी करनी। उनको जितना उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है तो उनके जज्बात जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है एक हीरो पाकिस्तानी की तरह वो सामने आई हैं। लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर उनकी भरपूर तारीफ कर रहे हैं। मरियम नवाज ने उनका शुक्रिया अदा किया, काबिल तारीफ है बिल्कुल। और इस वक्त एएसपी शहर बानो साहिबा हमारे साथ हैं। शहर बानो साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल हम आपसे वाक़े के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन उस वाक़े के बाद से जिस तरह से अप्रिसिएशन आपकी हो रही है वो बड़ी ज़िंदा मिसाल है। लेकिन सबसे मेरा पहला सवाल ही आपसे ये है कि इतनी बहादुरी क्या पुलिस में आने के बाद भी शहर बानो नकवी के अंदर या उससे पहले इनहेरेंट थी आपके मिजाज में कि ये इतनी मामला फहमी भी बहादुरी के साथ साथ जो आपने कल दिखाई है? हाँ जी, बेसिकली हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग का ये हिस्सा होता है कि वी हैव टू व्हेनेवर वी आर इन सच अ सिचुएशन जहां मॉब को फेस कर रहे हो, उधर फेयर इज समथिंग, इट्स अ नेचुरल फिनोमेनन बट इट शुड बी यूज्ड इन अ पॉजिटिव मैनर इंस्टेड ऑफ अ नेगेटिव मैनर। और उसके अंदर बस हमें कुछ एसओपीज बताए हुए व्हिच वी हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो, जिसके अंदर सबसे पहले ये कि हम लोग को वी हैव टू एंगेज विद द क्राउड, वी आर सपोज्ड टू हैव अ डायलॉग विद देम। सेकंड फिर ये आ जाता है कि अगर आपको कोई ऐसा एलिमेंट लगता है जो कि शरारत कर सकता है, उसको आपने आइसोलेट करना होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द विक्टिम, और जिसके ऊपर क्राउड जो है वो टूट पड़ा है उसकी लाइफ और उसकी सैंक्टिटी और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो ये तीन चीजें हैं जिनको हम लोग स्ट्रिंजेंटली रिलीजियसली फॉलो करते हैं ताकि सिचुएशन को हम हैंडल कर सकें। सही। अच्छा शहर बानो, मैं इस वक्त आपसे थोड़ा सा ये जानना चाह रही हूँ, पहले तो जी तुसी छा गए हो, जितनी तारीफ की जाए वो कम है, और बतौर खातून अगर कहा जाए तो बिल्कुल ये एक इजी जॉब भी नहीं है। आपने हर तरह के बंदे को फेस करना, ज़ाहिर है कुछ लोग इलिटरेट भी होते हैं और इस तरह के लोगों को समझाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो मैं चाहूँगी कि अब जो अप्रिसिएशन आपको मिल रही है, जो लोगों से फीडबैक मिल रहा है, मैंने बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स देखे हैं जिनको शौक होता है कि वो फेमस हो जाएं और वो तो खैर सोशल मीडिया का सहारा भी लेते हैं, लेकिन आपका तो खैर कारनामा इस तरह का है कि आपको कोशिश नहीं ऐसी को करनी पड़ी, कोई वीडियो बना के यूनिफॉर्म में या कुछ ऐसी, आप ऐसे ही माशाल्लाह आपको लोग इतना पसंद कर रहे हैं या फिर जान रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये प्रोसेस करने में आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक टाइम बिकॉज़ इट वाज नॉट समथिंग दैट वी थॉट, बट इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड बिकॉज़ दीस फेस सच सिचुएशंस ओवर एंड ओवर अगेन। 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले हमने फिरदौस मार्केट में सेम सिचुएशन जो थी वो फेस की थी, और उधर इसी तरह चार्ज क्राउड था, तादाद कम थी, लेकिन इसी तरह मस्जिद के बाहर था। सिमिलरली 2-3 महीने पहले हमने इचरा में दोबारा एक दफ़ा ऐसी सिचुएशन फेस की थी। सो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ पुलिस ऑफिसर्स लाइफ। अनफॉर्चुनेटली गिवन द काइंड ऑफ अटेंशन, नेगेटिव अटेंशन दैट वी गेट, पीपल ओवरलुक द फैक्ट कि यही पुलिस अफसर होता है जो मॉब को कंट्रोल करता है, यही पुलिस अफसर है जो रात के 4 बजे रोड पे भी खड़ा है, यही पुलिस अफसर और उसका ही जवान है जिसको अगर अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिल जाती है तो वो हफ्ते में 20-20 जो हैं पूरे शहर की डेड बॉडीज जो हैं वो अपनी तनख्वाह से दफनाता है, उसका कफन का बंदोबस्त करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें एक पुलिस अफसर की लाइफ के अंदर जो बहुत आसानी से ओवरलुक कर दी जाती है और उनका पता नहीं चलता। शायद इस वाकये के बाद हमें खुशी सिर्फ इस चीज की है कि इस वाकये के बाद लोगों को इस चीज का एहसास हो जाएगा कि पुलिस ऑफिसर्स आउट ऑफ द वे जाके रोज बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसके अंदर हम लोगों की मदद भी करते हैं। इधर एक मैं ऐड करती जाऊं, सॉरी फॉर सच अ लॉन्ग रिप्लाई, उसके अंदर ये कि जब हम उस खातून को जल्दी में ड्राइव करते हुए तेजी से एक सेफ लोकेशन पे ले जा रहे थे ना, तो एक गाड़ी वाला जोर से हॉर्न देता कि तुम लोगों को तमीज नहीं है गाड़ी चलाने की। तो उस टाइम मुझे हंसी आ गई अनफॉर्चुनेटली इतनी मुश्किल सिचुएशन में कि उसको अंदाजा भी नहीं है कि हमने लाहौर को किस तरह की अजीबोगरीब सिचुएशन से बचा लिया है, लेकिन उसको ये कि ये देखो ट्रैफिक के जो रूल्स है वो फॉलो नहीं तो शहर बानो, अभी जैसे कि आपने बताया कि मॉडल टाउन में भी आपने एक मस्जिद के बाहर इस तरह का वाकया देखा और ओवर एंड ओवर अगेन आप लोग इस तरह के इंसिडेंट्स, अच्छा फिरदौस मार्केट में,
तो मुझे ये बताइएगा कि आपने क्या असेस किया है, आखिर ये क्या माइंडसेट है, या फिर ये किस फेज ऑफ माइंड के लोग हैं जो कि आपको चार्ज नजर आते हैं, जो बगैर किसी तहकीक के एकदम से रिएक्शन देते हैं, इनकी काउंसलिंग की जरूरत है, या फिर आप जाती तौर पर क्या समझती हैं कि इस तरह के वाकयात को कंट्रोल अगर करना हो तो कैसे किया जा सकता है? आपकी जो स्टेक होल्डर्स है इम्पोर्टेंट एरिया की, वो बहुत मैटर करते हैं। हर एक मतलब मजहब हम सबके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, एंड वी आर अ रिलीजियस सोसाइटी एंड वी शुड टेक अकाउंट ऑफ इट। हम है रिलीजियस सोसाइटी। उस सोसाइटी के अंदर रहते हुए अगर कोई ऐसा इशू जो है वो स्प्राउट हो जाता है, तो आपकी जो लोकल पीस कमेटी के मेंबरान हैं, आपके जो इम्पोर्टेंट रिलीजियस स्टेक होल्डर्स हैं, और आपको कोई ऐसा पॉलिटिकल फिगर हु होल्ड्स अ स्वे इन द सोसाइटी और रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, और उस तरह का इन्फ्लुएंस सोसाइटी के अंदर सब सोसाइटी में रखता है, उन सबको फॉरेन इंगेज कर लेना चाहिए। जब आप उन्हें फॉरेन इंगेज कर लेते हैं तो मिसकम्युनिकेशन पैदा नहीं होती। दिस इज नॉट एन इशू ऑफ रिलीजन, दिस इज एन इशू ऑफ रिलीजन बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इन अ मैनर कि वो मिसकम्युनिकेट करके एक हेरेसे बन जाए, र्यूमर बन जाए। क्योंकि हम लोग जब मॉब से डील कर रहे होते हैं, उसमें से 80% को पता ही नहीं होता कि असल वाकया क्या है, और 10 या 20 को जिसको पता होता है उसको भी आधा पता होता है। तो हाफ ट्रूथ इज मोर डेंजरस देन ट्रूथ इन सेल्फ। तो ये एक मिसकम्युनिकेशन का इशू है, वेयर यू हैव टू इनिशिएट अ डायलॉग विद द मॉब। बेशक आपको खौफ आ रहा हो, कुछ भी हो, वो करना पड़ेगा। मॉब को आपको डिस्पर्स करने के लिए डायलॉग करना पड़ेगा, और उधर यू हैव टू इंटरवीन एंड पुट योर फुट डाउन बाय गेटिंग द स्टेक होल्डर्स हु आर प्रेजेंट देयर टू इन्फ्लुएंस द क्राउड। सही। अच्छा, एक मुश्किल टास्क होता है एएसपी साहिबा के, एक बड़े शहर में वहाँ का एक अलग माहौल होता है, किसी और तहसील में जाकर एएसपी के फ़राइज़ सर अंजाम देना डिस्ट्रिक्ट में एक अलग मामला है। लेकिन मेरा सवाल आपसे शहर बानो साहिबा कि आपने CSP ऑफिसर बनने के जो सोचा, पुलिस क्यों ज्वाइन किया? रिलेटिवली हमने कस्टम्स में सुकून से FBR में करते हुए देखा है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा DMG ग्रुप में बहुत से ख़वातीन जो है, लेकिन पुलिस में पिछले 5-7 साल से ज़्यादा आपका क्यों रुझान था कि मैंने पुलिस में जाना? बेसिकली पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान वाज माय फर्स्ट चॉइस, और वो इस वजह से थी क्योंकि पिछले 6 साल मैंने अपना अंडरग्रेड भी पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में किया है। अच्छा। और मैंने अपना MPhil भी पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में किया है। नहीं, मतलब ये सोच आपको कब पैदा हुई कि आपने इसी फील्ड में आगे चलना है? A-levels से थी। I knew in A-levels, since A-levels that I wanted. लेकिन शहर मानो आई एम वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि हमारे यहाँ, वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि हमारे यहाँ पुलिस का परसेप्शन बड़ा अजीब सा भी है, और हम तो ये देखते हैं कि नॉर्मली लोग पुलिस वालों को कुछ समझते नहीं है, बाजू का पुलिस वाला रोक रहा और रुकते नहीं है, बात नहीं सुनते हैं, या फिर हमें अच्छे काम और नेकी है, बिकॉज़ वी जी जी आप जी। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये था शहर बानो कि एक तो अवाम में जो परसेप्शन है ना पुलिस को लेकर, वो बड़ा नेगेटिव सा है। लोगों को लगता है कि उस तरह फैसिलिटेट नहीं करेंगे, इनकी बात छोड़ो, क्या सुननी है। इवन कि कोई ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर भी रोक रहा हो तो हम उसकी वर्दी का लिहाज करते हुए समटाइम रुकते भी नहीं है। तो आपने फिर भी सोचा कि मुझे इसी फोर्स को ज्वाइन करना है? हाँ जी, बिकॉज़ वी आर एबल टू इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ कॉमन मैन डायरेक्टली। जब कोई तकलीफ में होता है, जब किसी को कोई नुकसान पहुंचाता है, जब कोई हर्ट होता है, मर्डर होता है, कोई हीनस क्राइम होता है, तो पुलिस इज द फर्स्ट पर्सन दैट दे गो टू। Our organization is the organization that they seek help from. ये एक ऐसी नौकरी है जिसके अंदर अगर आप जन्नत कमाना चाहें तो बहुत आसानी से कमा सकते। जबरदस्त। कोई वैसे शहर बानो साहिबा, अब लाहौर में तो DC भी खातून, और जो चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर वो भी खातून, बहुत से जो डिवीजन्स हैं उनमें ASPs और SPs के लेवल में भी हमने ख़वातीन में देखा है कि बहुत ज़्यादा ये है रुझान, अब ख़वातीन हैं इंतज़ामी मामलात के हवाले से या पुलिस के मामलात। तो शहर बानो साहिबा, एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ख़वातीन के आने के बाद थानों का माहौल आप समझती हैं वाकई बेहतर हुआ है, और जो ख़वातीन साइल होते हैं वो उनके लिए आना, उनके लिए भी थाने आसान हो गए हैं कि वहाँ जाते हुए ना डर हो ना खौफ हो? सवाल रिपीट कर दीजिएगा, आपकी आवाज़ कट रही थी। जी शहर बानो साहिबा, मेरा ये सवाल था कि आपके लाहौर शहर में DC से लेकर सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर तक सब लोग जो हैं वो ख़वातीन बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में हैं, ASPs SPs, तो क्या थानों का माहौल भी चेंज हुआ है कि वहाँ साइल आए ख़वातीन, उनके लिए भी आसानी हो?
बिल्कुल हुआ है। हम लोग आपको अपने थाने जो है प्रेजेंट करते हैं इंस्पेक्शन के लिए, एटलीस्ट इन लाहौर, बिकॉज वी हैव डन अ वंडरफुल जॉब है एंड ऑल ऑफ द पुलिस स्टेशंस हैव बीन रेनोवेटेड। हमारे जो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशंस हैं उनके जो फ्रंट डेस्क्स हैं उनके ऊपर आप जाएं, nobody is going to very sorry शहर बानो, really sorry to interrupt you, hats off to you। कराची से लाहौर जाना पड़ेगा शहर बानो साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।